ये कहानी होशियारी, अक्लमंदी और जुर्रत की है, जिसमें एक नौजवान लड़की ने अपनी ज़हानत से एक जालिम बादशाह को शिकस्त देकर तारीख रकम कर दी। जालिम बादशाह का जबर। बहुत पहले की बात है, सल्तनत फारिस पर बादशाह जाबिर खान की हुकूमत थी। वो अपनी ताकत के नशे में चोर था और रियाया पर बेपनाह जुल्म करता था। मेहनत कशों पर भारी टैक्स लगाता। जो शख्स इसके खिलाफ बोलता, वो कैद में डाल दिया जाता। अगर किसी को इसकी दौलत पसंद आती, वो जबरदस्ती छीन लेता। लोग डरे सहमे रहते। हर कोई बादशाह की जालिमाना पॉलिसियों से तंग था, लेकिन कोई कुछ कह नहीं सकता था। बादशाह का वजीर हुस्न अली एक नेक दिल और ईमानदार शख्स था। वो बादशाह को जुल्म से रोकने की कोशिश करता, मगर बादशाह को इसकी बातें नागवार गुजरते। एक दिन बादशाह ने वजीर को बल्ला कर कहा, हुस्न अली, अगर तुम मुझे हमेशा के लिए सबसे अमीर बादशाह बनाने का तरीका नहीं बता सके तो तुम्हारी गर्दन उड़वा दूंगा। वजीर सख्त परेशान हो गया। अगर वो बादशाह को झूठ बोलता तो अपनी ईमानदारी खो देता, और अगर सच बोलता तो जान से हाथ धो बैठता। वो उदास दिल के साथ घर पहुंचा। उसकी बेटी ज़ैनब बहुत ज़हीन और मुआमला फहम थी। इसने फौरन पूछा, अब्बा जान, आप इतने परेशान क्यों हैं? वजीर ने बादशाह की शर्त सुनाई तो ज़ैनब ने मुस्कुरा कर कहा, फिक्र ना करें अब्बा जान, मैं बादशाह को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो हमेशा के लिए जुल्म से बाज आ जाएगा। वजीर हैरान था, मगर उसने अपनी बेटी पर भरोसा किया। अगले दिन ज़ैनब अपने वालिद के साथ बादशाह के दरबार में पहुंच गई। बादशाह ने वजीर से पूछा, क्या तुमने मेरे सवाल का जवाब ढूंढ लिया? वजीर कुछ कहने ही वाला था कि ज़ैनब आगे बढ़ी और एतिमाद से बोली, बादशाह सलामत, अगर मैं आपको सबसे अमीर बादशाह बनाने का तरीका बता दूं तो क्या आप मुझसे 3 सवालों के जवाब देंगे? बादशाह ने ज़ैनब की निडर और बावकार शख्सियत देखी तो हैरान रह गया। इसने सोचा, ये एक कमजोर सी लड़की मुझसे सवाल करेगी। वो गुरूर से हंसा और बोला, पूछो, मैं तुम्हारे तीनों सवालों के जवाब दूंगा। ज़ैनब ने पहला सवाल किया, बादशाह सलामत, बताएं, दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है? बादशाह फौरन बोला, मेरी फौज और तलवार सबसे ताकतवर हैं। ज़ैनब मुस्कुराई और बोली, नहीं बादशाह सलामत, दुनिया में सबसे ताकतवर चीज अक्ल और दानाई है। अगर अक्ल ना हो तो फौज भी बेकार है, और अगर अक्ल हो तो बगैर तलवार के भी जंग जीती जा सकती है। बादशाह हैरान रह गया। वो पहली बार किसी के आगे लाजवाब हुआ था। फिर ज़ैनब ने दूसरा सवाल किया, बादशाह सलामत, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है? बादशाह फखरी अंदाज में बोला, मेरे खजाने में मौजूद सोना, चांदी और जवाहरात। ज़ैनब नरमी से बोली, नहीं बादशाह सलामत, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत ईमानदारी और इज्जत है। अगर इज्जत ना हो तो सोना चांदी भी बेकार हैं, और अगर ईमानदारी हो तो खाली हाथ भी बादशाह जैसा मकाम हासिल कर सकता है। अब दरबार में मुकम्मल खामोशी छा गई। वुज़रा और दरबारी हैरान थे कि एक नौजवान लड़की ने बादशाह को 2 बार लाजवाब कर दिया। बादशाह थोड़ा गुस्से में आया और बोला, चलो, अब तुम्हारा आखिरी सवाल क्या है? ज़ैनब ने तीसरा सवाल किया, सितारा, बादशाह सलामत, अगर मैं आपको हमेशा के लिए सबसे अमीर बादशाह बनाने का तरीका बता दूं, तो क्या आप उसे कबूल करेंगे? बादशाह खुश होकर बोला, हाँ, फौरन बताओ। ज़ैनब ने एतिमाद के साथ कहा, बादशाह सलामत, अगर आप चाहते हैं कि आपकी दौलत कभी ख़त्म ना हो, तो अपनी रियाया पर जुल्म बंद करें, इंसाफ करें, और लोगों को खुशहाल बनाएं। अगर रियाया खुशहाल होगी तो टैक्स खुद ब खुद ज्यादा आएगा, आपकी सल्तनत बढ़ेगी, और आप हमेशा अमीर रहेंगे। बादशाह दम बखुद रह गया। इसने कभी इस जाविये से नहीं सोचा था। दरबार में बैठे तमाम वुज़रा और दरबारी ज़ैनब की ज़हानत पर दंग रह गए। बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ।
वो गुस्से में था, मगर हकीकत से इनकार नहीं कर सकता था। इसने कहा, ज़ैनब, तुम बहुत चालाक हो, आज तुमने मुझे वो सच बताया है जो किसी ने हिम्मत करके नहीं कहा। मैं तुम्हारी दानिशमंदी की इज्जत करता हूँ। फिर बादशाह ने वजीर को मुआफ कर दिया और अपने जुल्म को खत्म करने का वादा किया। बादशाह के दरबार में सब हैरान थे कि एक नौजवान लड़की ने न सिर्फ बादशाह को लाजवाब कर दिया बल्कि उसके दिल में रहम और इंसाफ की रोशनी भी जगा दी। बादशाह ने दरबार में मौजूद तमाम वज़रा और मुशीरों की तरफ देखा और बोला, आज तक किसी ने मुझे ऐसी सच्ची और हकीमाना बात नहीं कही थी। मुझे ये कबूल करना होगा कि मेरी सल्तनत में असल कमी दौलत की नहीं बल्कि इंसाफ और अदल की थी। फिर इसने ज़ैनब की तरफ रुख किया और कहा, ज़ैनब, तुमने जो बातें कही हैं वो ना सिर्फ अक्लमंदी से भरपूर हैं बल्कि मेरी आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं। आज से मैं वादा करता हूँ कि मैं जुल्म और सितम को ख़त्म करके इंसाफ को फ़रोग़ दूंगा। ये सुनकर दरबार में मौजूद सब लोग खुशी से तालियां बजाने लगे। बादशाह ने मजीद कहा, ज़ैनब, तुम्हारी जहानत और दानाई को देखकर मैं तुम्हें अपनी सल्तनत की मुशीर बनाने का हुक्म देता हूँ। ये सुनकर तमाम वज़रा हैरान रह गए, क्योंकि दरबार में कभी किसी औरत को ऐसा आला मकाम नहीं दिया गया था। ज़ैनब ने आजज़ी से जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं किसी बड़े ओहदे की तलबगार नहीं, मेरा मकसद सिर्फ इंसाफ और भलाई का फ़रोग़ था। अगर आप वाकई इंसाफ पर अमल करेंगे तो यही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा, अगर तुम्हें कोई ओहदा नहीं चाहिए तो एक और शर्त है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे हर हफ्ते एक नया सबक सिखाओ ताकि मैं अपनी हुकूमत को और ज़्यादा बेहतर बना सकूं। बादशाह सलामत, अगर आप सच में सीखने के ख्वाहिशमंद हैं तो पहला सबक यही है कि आप गुरूर और तकब्बुर को छोड़ दें। एक अच्छा बादशाह वो होता है जो अपनी रियाया की बात सुने और उनके मसाइल समझे। ये पहला मौका था जब किसी ने बादशाह से ऐसा कुछ कहा हो और वो खामोश हो गया हो। चंद ही माह में बादशाह ने अपनी हुक्मरानी के उसूल बदल दिए। अब टैक्स कम कर दिए गए, जालिम गवर्नरों को बरतरफ कर दिया गया, रियाया की शिकायत सुनने के लिए दरबार खोला गया, हर गांव में काजी मुकर्रर किए गए ताकि लोग इंसाफ हासिल कर सकें। जल्द ही बादशाह की सल्तनत तरक्की करने लगी और अवाम में खुशहाली आ गई। ये सब ज़ैनब की अक्ल, जुरत और सच बोलने की हिम्मत का नतीजा था। चंद साल बाद ज़ैनब के वालिद वजीर हुस्न अली बूढ़े हो गए और बादशाह ने ज़ैनब को खुद सल्तनत की वजीर बनाने की पेशकश की। मगर ज़ैनब ने कहा, बादशाह सलामत, मेरा काम मुकम्मल हो चुका है, मैंने जो करना था वो कर दिया, अब आपको इंसाफ और भलाई के रास्ते पर चलना होगा। बादशाह ने वादा किया कि वो कभी जुल्म की तरफ वापस नहीं जाएगा। ज़ैनब की अक्ल व दानिश की कहानियां सल्तनत फारिस से निकलकर दूसरे ममालिक तक पहुंच गईं। आज भी तारीख ज़ैनब की दानाई, जुरत और ईमानदारी की मिसालें देती है कि किस तरह एक नौजवान लड़की ने अपनी जहानत से न सिर्फ अपने वालिद को बचाया बल्कि पूरी सल्तनत को अदल और इंसाफ की राह पर गामजन कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अक्ल ताकत से ज़्यादा मजबूत होती है, सच्चाई और जुरत हमेशा कामयाबी दिलाते हैं। हुक्मरानों को इंसाफ पर चलना चाहिए वरना ज़वाल आ जाता है। एक फर्द भी अगर हिम्मत करे तो पूरे निज़ाम को बदल सकता है। ज़ैनब अपनी अक्लमंदी से न सिर्फ अपने वालिद की जान बचा चुकी थी बल्कि बादशाह के जुल्म का खात्मा भी कर चुकी थी। बादशाह ने अपनी हुकूमत के तौर तरीके बदल दिए, रियाया को इंसाफ मिला, टैक्स कम हुए और मुल्क तरक्की करने लगा।